नमस्कार, न्यूज़ 31 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर के साथ। डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, कोरोना के 24 घंटे में 10 प्रकरण सामने आए हैं, 11 लोग ठीक हुए हैं। मध्य प्रदेश में संक्रमण दर 0.2 है। ठीक होने की 98.6 है। 114 एक्टिव केस हैं। 97,000 सैंपल लिए गए हैं। गांव, गरीब, किसान के महिलाओं का सम्मान करती है बीजेपी सरकार। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, शादी होने पर सरकार अलग भूमि का टुकड़ा देगी। प्रधानमंत्री योजना का हकदार भी बनेगा। ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू भी होगी। मूलभूत आवश्यकताओं सब इसके अंदर होंगी। बैंकों से ऋण मिलने में आसानी होगी। आपत्ति सुझाव आमंत्रित होंगे। जमीन का पट्टा पति पत्नी के नाम पर संयुक्त होगा। जमीन के लिए एक भी पैसा नहीं देना होगा। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि आयकर दाता को इसका लाभ नहीं मिलेगा। खाद्य कमलनाथ और क्या उम्मीद करेंगे, यही ठीक जवाब। उनसे प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री को बताया घोषणा वीर। कमलनाथ बताएं उन्होंने कौन सा काम पूरा किया। मुंह चलाना और काम करना अलग बात है। दीपावली अपनी आस्था के साथ पर्व मनाने की स्वतंत्रता। राहुल गांधी जगह जगह पर भेष बदलते रहते हैं। है कि देश के लोगों को जमीन का हक दिलाने वाली मध्य प्रदेश की सरकार पहली सरकार बनी है। 25 सितंबर को घोषणा की और 28 अक्टूबर को आदेश जारी हो गए। ये उन लोगों के लिए मैं कहना चाह रहा था जो कहते थे कि ये जेब में नारियल लेकर चलते हैं और झूठी घोषणाएं करते हैं। ये होती है सरकार और ये होता है सरकार का इकबाल। गांव, गरीब, किसान की, झुग्गी झोंपड़ी के इंसान की, महिलाओं के सम्मान की चिंता करने वाली सरकार माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जो सरकार है। गांव के अंदर मुख्यमंत्री जी को जब मिला परिवार, बोले बच्चों की भी शादी हो गई है, हम सब एक ही में रहते हैं। पीड़ादायी प्रसंग है और इसलिए एक अलग इकाई, जिस बेटे की शादी हो गई है, बेटी की शादी हो गई है, उसे अलग इकाई माना और अलग इकाई मानकर उसे अलग भूमि का टुकड़ा देना और उस टुकड़े का मालिकाना हक देना, पट्टा देना, जिससे वो प्रधानमंत्री योजना का भी हकदार बन सके। ये काम मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। भू अधिकार योजना के दिशा निर्देश भी जारी हो गए। ये ग्रामीण क्षेत्रों में योजना लागू होगी। राज्य सरकार पट्टा देगी। मूलभूत जो सुविधा आवश्यकताएं हैं प्रतिष्ठापूर्ण जीवन यापन के लिए, वो सब इसके अंदर होगा। इसमें बैंकों के ऋण मिलने में आसानी होगी। टुकड़ा 60 वर्ग मीटर का होगा। पात्र हितग्राहियों की सूची आमंत्रित की जाएगी। आपत्तियां और सुझाव भी आमंत्रित किए जाएंगे। सार्वजनिक स्थलों पर सूची प्रदर्शित होगी। पति पत्नी के संयुक्त नाम से भूखंड होगा वो, और भू आवंटन के लिए कोई प्रीमियम व्यक्ति को नहीं देना होगा, एक भी पैसा नहीं देना होगा। भू खंड के लिए ऑनलाइन सारा पोर्टल पे आवेदन करना होगा। आयकर दाता या शासकीय सेवक होगा, उसको इसका लाभ नहीं मिलेगा। क्या है कि राहुल भाईजान जब गुजरात में जाते हैं तो जनेऊ पहन लेते हैं, कश्मीर में जाते हैं तो कश्मीरी पंडित हो जाते हैं और केरल में जाते ही वो टोपी लगा लेते हैं। अब उनको केरल के मुस्लिम भाइयों की तो चिंता थी, पर कश्मीर में हिंदुओं को मार दिया, उस पर एक शब्द नहीं आया। ये पीड़ादायी है। ये देश समझता है इन बातों को। राहुल भाईजान जी, आप नहीं समझ पा रहे, इसीलिए प्रशांत किशोर आपको समझाने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।